So shall we start? Take a deep breath in. Asato ma satamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityormamritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. तो आज हमारा 18th सेशन है आत्मबोध का। हेलो आभा जी। हेलो कमला जी। 18th सेशन है और आज हम लोग वर्स 53 और 54 ले रहे हैं और हम लोग तीसरा वर्स इस वजह से नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि सेकेंड वर्स का एक्सप्लेनेशन बहुत ही लंबा हो गया एंड आई थॉट वी विल अगेन नॉट बी एबल टू कंप्लीट। तो ये सेशन शुरू करने के पहले, मतलब आत्मबोध शुरू करने के पहले, मैं आपको दो चीजें बताना चाहती हूँ। एक तो हम लोग एक शख्सियत के बारे में जानते हैं जो कि ग्रीक माइथोलॉजी की है और जिसको हम लोग बड़े आदर भाव से हमेशा उसका नाम लेते हैं। वो एक ऐसा इंसान जिसने ये पूरे विश्व को अपने कंधों पर धारण कर रखा है। आप लोगों में से कोई उसका नाम बता सकेगा? तो एटलस की मैं बात कर रही हूँ। तो हमने एटलस की बहुत सी तस्वीरें देख रखी हैं, उसमें इतना बड़ा सा ग्लोब उसने अपने कंधों पर रख रखा है और उसके बोझ की वजह से थोड़े तो उसके कंधे भी झुक गए हैं और गर्दन के ऊपर भी उसका बोझ उसको ढोना पड़ रहा है। लेकिन वो हम सबका इतना उपकार कर रहा है, इसलिए हम लोग उसके प्रति बहुत ही आदर से पेश आते हैं। ठीक है। एक हमारी माइथोलॉजी में एक और शख्सियत है या एक फिगर है। हाँ, शेषनाग। शेषनाग तो है जिन्होंने कर रखा है, लेकिन एक ऐसा जैसे कि एकदम जॉय से भरा हुआ ब्लिसफुल एक फिगर है, आइकॉन है। तो मैं नटराज की बात कर रही हूँ, जो कि हर समय मतलब इस सृष्टि को नृत्य करते हुए देखता है और उसी फ्लो में वो भी डांस करता रहता है। और वो हमारी डिवाइन एक इष्ट की मूर्ति इसलिए है क्योंकि उसने सारी क्रिएशन को धार रखा है, सारी क्रिएशन में वो पिरोया हुआ है और फिर भी वो मस्ती भरा डांस करता रहता है, नृत्य से भरपूर है। और हम लोग जब इस मनुष्य देह को धारण करके आते हैं तो हमको ये एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है कि हम भी असलियत को जान करके इसी प्रकार अपने जीवन में नृत्य करते हुए इस जीवन को गुजारते हैं। इतनी बड़ी एक हमको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, वो है कि एक साइंटिस्ट था, तो उसका बहुत मन था कि वो सारे कॉन्स्टलेशंस को स्टडी करे और कॉन्स्टलेशंस का जो डांस चल रहा है, जो उनका मूवमेंट है, उसको वो अच्छी तरह से देख पाए। तो उसने क्या किया कि एक ऐसी खुली जगह में जहां पर कि उसको दूर दूर तक का आसमान दिखाई दे सकता था, वहां पर अपना माइक्रोस्कोप वगैरह फिट कर लिया और अब वो देख रहा है कि सारे तारे कैसे, जब उसने माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा तो उसको लगा कि अरे सब तो घूम रहे हैं, सब मंडरा रहे हैं। और फिर उसने नोटिस करा कि एक तारा है वो एकदम स्टिल है। तो अब इसका नाम कौन बताएगा मुझे? नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार, राइट, यू आर। So what was that, Mamta? Yes, Mamta. Okay. So just mute yourself after this because sometimes what happens, disturbance. ध्रुव तारा, ध्रुव तारा है ना? या ध्रुव तारा। तो
तो उसने देखा कि ये एक तारा स्टिल है जिसको कि नॉर्थ स्टार बोलते हैं, उसको पोलैरिस भी बोलते हैं या पोल स्टार। आप लोग देख लीजिए, जिसका भी म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो उसने ये देखा कि एक स्टार स्टिल है। अब इस ह्यूमन बर्थ में आकर के हमको ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपनी ड्यूअल फंक्शनिंग को समझ लें। एक तो आत्मिक लेवल पर हम स्टिल है, अचल है, कहीं हिलडुल सकते नहीं है। हम नॉर्थ स्टार हैं जिसके चारों तरफ पूरा विश्व मंडरा रहा है। और दूसरा, इन द फंक्शनल प्लेन, चिदाभास शरीर होने के नाते हम सब कुछ कर सकते हैं, चल सकते हैं, भाग सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। तो फंक्शनल प्लेन पर नृत्य होता रहता है और आत्मिक लेवल पर स्टिलनेस है। तो इस ड्यूअल एग्जिस्टेंस को समझने का भी ये एक बहुत बड़ा मौका है। क्या? हमारा ह्यूमन बर्थ। ठीक है, अब हम लोग एकदम अलर्ट होकर के आत्मबोध को सुनेंगे, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है, अगर हमने इसको समझ लिया तो ही हमारे सारे द्वार खुल सकते हैं। और जैसे कि गुरुदेव हमेशा कहते रहते, वेकअप वेकअप, तो वो भी हमारा आत्मबोध तरह की पुस्तकों को सुनने और पढ़ने से हम वेकअप हो सकते हैं। तो 53rd वर्स, उपाधि विलयात विष्णु, उमादि विलयाद विष्णु, निर्विशेषम निर्विशेषम विषेन मुनिः, विषे मुनि, जले जलम जले जलम, व्यद व्योमनि, विद्योमि, तेजस तेजसी तेजस तेजसी, वा यथा। वायथा। हाँ, इसका मतलब है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द उपाधिज, मतलब द आइडेंटिटीज, द कॉन्टेम्पलेटिव वन मुनि is totally absorbed in विष्णु, वो टोटली विष्णु में अब्सॉर्ब हो जाता है। और the all pervading attributeless spirit, व्यद व्योमनि, व्यद व्योमनि का मतलब क्या है? the all pervading attributeless spirit, like water in water, space into space, or light into light. So in verse 22, what had we been studying? We had been understanding a जीवन मुक्त के लक्षण। जीवन मुक्त के क्या लक्षण होते हैं, उसके लिए हम लोगों ने जड़ भरत की कहानी सुनी थी, जिसमें कि बताया था कि कैसे वो जड़ भरत, उसको कोई चीज बांधती नहीं थी, वो उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था, वो अपनी मस्ती में ही रहता था। तो इस तरह का जो जीवन मुक्त जब ऐसे पॉइंट पर आता है जबकि उसका शरीर विलय होने वाला है, तब उसकी क्या स्थिति होती है, ये इस 53rd वर्स में बताया है। 52nd वर्स में हमने एक जीवन मुक्त की स्थिति पढ़ी थी कि वो absolutely unattached and distant from all that is happening in the world, वो ऐसे अपना जीवन बिताता है। वो he may appear to live like any of us, जैसे हम लोग अपनी जिंदगी बिताते हैं, वो हमारी ही तरह से सोता है, जगता है, खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, लेकिन अंदर से उसको मालूम है कि वो बिल्कुल असंग है। असंग किससे है? फ्रॉम द हैपनिंग्स ऑफ द वर्ल्ड।
और ऐसे अपने आप को जब हम डिस्टेंट कर लेते हैं तो हम कितने पावरफुल हो जाते हैं, ये मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर के एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये मीडिया ने भी रिपोर्ट करा था। कुछ साल पहले मीडिया में एक आर्टिकल आया था जिसमें लिखा था कि एक योगी जिसकी की उम्र करीब 200 साल की थी, वो हिमालय में 0 डिग्री फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में एकदम एक लॉइन क्लॉथ पहन करके इधर से उधर घूम रहा है, जहां पर कि आपको मालूम है कि हमारे सिपाहियों को भी कितनी लेयर्स ऑफ क्लोथिंग और क्या क्या कितनी तरह के जूते और मोजे पहनने पड़ते हैं सरवाइव करने के लिए। लेकिन क्योंकि इस योगी ने अपने आप को डिस्टेंट कर रखा था, इस वजह से वो इस तरह से अपना जीवन बिता पा रहा था कि उसको ठंड छू तक नहीं पड़ रही थी। तो आपको मैं बताऊं, मैं भी एक अवधूत से मिली थी और मैंने ये सवाल उस अवधूत से पूछा कि देखिए आपको ठंड कैसे नहीं लगती है, तो आपको उसका जवाब बताती हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप कौन से अतिथि का आदर कर, नहीं, आपके घर में कौन सा अतिथि आता है जिसका आप आदर करती हैं या जिसको आप दुत्कारती हैं? तो भाई वही अतिथि बार बार आएगा ना जिसको हम आदर सत्कार से अपने घर में स्वागत करके बैठाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं कभी भी ठंड को मान इज्जत देता ही नहीं हूं, इसलिए ठंड मेरे पास आती नहीं है। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप कैसे इतने दिन बिना खाए पिए रह जाते हैं? तो उन्होंने क्या कहा, मैं कभी भूख को आदर करता ही नहीं हूं, इसलिए भूख मेरे पास नहीं आती है। वो क्या, अभी जैसे इसमें क्या हम लोग को बताया, नेति नेति करके बताया ना कि मैं शरीर नहीं हूं और ये भूख और प्यास तो शरीर के धर्म है ना, प्राणों का धर्म है भूख और प्यास, और दुख और सुख मन का धर्म है। और शरीर का क्या धर्म है कि भाई ठंड लगना, ये जितने भी ये सब चीजें हैं, तो ये तीनों चीजें मैं हूं ही नहीं, मैं इन सब से डिस्टेंट हूं, इसलिए मेरे अंदर बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है। तो अब ये जो जीवन मुक्त है, ये कैसे विदेह मुक्त जब होने लगता है तब इसका शरीर कैसे छूटता है, वो इस 53rd वर्ष में बताया है। लेकिन 53rd वर्ष को खोलने के पहले मैं आपको थोड़े से और उदाहरण देती हूँ जो कि जीवन मुक्त की अवस्था के हैं। तो एक तो मैं आपको प्रहलाद का उदाहरण देना चाहती हूँ। तो प्रहलाद तो एकदम छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसने भक्ति भाव से अपने अंदर जो विष्णु को बैठा रखा था, नारायण भगवान को बैठा रखा था, तो उसको सब में वो ही नारायण का रूप दिखता था। तो अगर हमारे अंदर भी भक्ति का हमारा झुकाव है, हमारे मन में भक्ति का झुकाव है, तो हमको क्या करना चाहिए, प्रहलाद की तरह से हमको एक चीज याद रखनी चाहिए, दुख में भूलो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर मुरली वाले को मन ही मन रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद माधव गाते चलो, कृष्ण गोविंद माधव गाते चलो। तो भक्ति का झुकाव है, तब हमको अपने इष्ट को हर समय पकड़ करके रखना है, और ज्ञान की तरफ हमारा झुकाव है, तब हमको ये जानना है कि अगर मेरी चाह मैंने अपने डिजायर्स को ड्रॉप कर दिया है, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं वो शाहों का शाह। तो देखिए कृष्ण ने भी अपने जीवन काल में बताया कि उनको एक भी चीज का डिजायर नाम की तो चीज उनके जैसे थी ही नहीं, और उनको एक और अटूट विश्वास था। किस चीज में विश्वास था कि उनको ये विश्वास था
an innate faith in the ever availability of Brahma Tattva's divine or benign presence. कि जो ब्रह्म तत्व है उसका जो कंपैशन है वो किसी ना किसी तरह से स्थिति को संभाल ही लेगा। लेकिन देखिए इस संसार में किसी भी चीज की गारंटी नहीं हो सकती और कभी भी हमारा लिया हुआ एक्शन उल्टा पड़ सकता है। But the ultimate result of everybody who has ever appeared in this creation as in the human form, the ultimate reality of all of us is then that one fine day we will all be self-realized. That is our ultimate destiny. इसलिए इस realized being को कभी भी चिंता फिकर होती नहीं। एक लाइफ टाइम भी गुजर जाए, एक लाइफ टाइम में भी अपना चला हुआ पत्ता उल्टा पड़ जाए तो भी क्या हुआ, ये तो इटर्निटी तक खेल है और एक ना एक दिन मुझे पार लगना ही है, इस संसार सागर के पार लगना ही है। तो देखिए मेरे मन में बहुत बार ये आता है कि कृष्ण भगवान ने ये जो बलराम ने अपने ऊपर शपथ ले ली, बलराम ने क्या कहा कि मैं कृष्ण की तरफ से प्रॉमिस कर देता हूं कि इस पूरे युद्ध के पीरियड में कृष्ण भगवान एक भी अस्त्र और शस्त्र उठाएंगे नहीं। तो मैं सोचती थी हमेशा कि कृष्ण भगवान ने क्यों नहीं नकार दिया, ये शर्त, ये शपथ उनकी तो ली हुई थी ही नहीं, फिर भी उन्होंने उसको नकार दिया, फिर भी उन्होंने उसको नकारा नहीं, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। किस लिए वो एक्सेप्ट कर सके? क्योंकि उनको अंदर ही अंदर अटूट श्रद्धा थी कि ये जो ब्रह्म तत्व का एक करुणामय एक जाल है, इसकी वजह से वो पार लगा ही देंगे, ये सिचुएशन भी हमें पार लगा देगी। तो ये विश्वास हमारे अंदर होने से हम भी इस तरह से अपने जीवन में मजे से रह सकते हैं। तो so how does a जीवन मुक्त conduct himself on the practical plane? Unaffected by outward circumstances and he goes along with the flow. अभी नीना जी से शुरू में बात हो रही थी, she is going along with the flow. देखिए हम लोग कहते भी हैं पानी बहता भला साधु चलता भला। साधु को भी, जो साधु है जिसके अंदर साधुत्व है, वो क्या करता है, एक जगह ठहरता नहीं है, वो इस सांसारिक प्लेन पर चलता ही रहता है और अंदर में अपने आत्म तत्व में ठहरा ही रहता है। Stagnated water या in a closed room, when the air is all closed up, all become absolutely they're filled with stench. उन दोनों के अंदर से बदबू आने लगती है। हमको खोल करके बाहरी पानी को अंदर आना चाहिए या पानी को बहते रहना चाहिए और हवा को अंदर बाहर होते ही रहना चाहिए। तो अब देखिए, अब हम ये यहाँ पर प्रसंग ये है कि हम देखें कि वो जो जीवन मुक्त है वो कैसे अपना शरीर त्यागता है। उसके पहले हमको देखना पड़ेगा कि हम जब मरने वाले होते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको खोल करके बता देती हूँ कि ये जैसे ये इसका प्राण रुक गया तो क्या होता है, ये जब ये बॉडी को हम लोग जलाते हैं तो क्या क्या चीज उसके साथ में जल जाती है। तो हमारे 5 एलिमेंट्स, इस शरीर के 5 एलिमेंट्स जलते हैं कि नहीं? Anybody who is willing to open their videos and do some shaking or nodding of the head so that I know that yes, you all are there with me and everybody is not really getting too relaxed and closing their eyes and going off to sleep. Okay, so I would like that all of you, if possible, please open your videos and respond by facial expression, by nod of the head or by shaking of the neck. Okay. So, पंचभूत का बना हुआ ये शरीर ये जलता है तो हमारे 5 तत्व
5 तत्वों से मिल जाते हैं। और इस पंचभूत के शरीर के साथ में हमारे 5 ऑर्गन्स ऑफ द सेंसेस, मतलब आंख, कान, नाक, ये भी सब जल जाते हैं। जलते कि नहीं? हमारे 5 कर्म इंद्रियां, तो 5 तत्व का शरीर, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 15 हो गए, और 5 प्राण। ऐसे तो प्राण 5 से बहुत ज्यादा है, लेकिन हम मेन 5 की गिनती यहाँ पर लेते हैं। इस तरह से ये 20 एलिमेंट्स आर completely annihilated with the burning of the body, और उसका दफनाने में भी वो खत्म। ये 5 चीजें, ये 20 एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं। अब हमारे साथ क्या होता है? हमारा क्या चीज जाता है? क्या what is it which transcends the body and travels after that? 5 तन मात्राएं, ज्ञान इंद्रियों की तन मात्राएं, means the faculties of our sensory organs, 5. And 5 are the faculties of our motor organs, हमारे कर्म इंद्रियों के 5। तो 5 और 5 10, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 हो गए, तो 14 हो गए। और एक हमारी ओरिजिनल अविद्या, हाँ, एक ओरिजिनल अविद्या। इस तरह से ये 15 एलिमेंट्स ट्रैवल करते हैं, ट्रांसेंडिंग द बॉडी। दे कीप ऑन जन्म मरण के चक्कर में आती जाते हैं और अलग अलग बॉडीज को धारण करते रहते हैं, जब तक एज पर आवर डिजायर्स and as per our past karmas, to fulfill the accounts of our past karmas and the new desires which are still lurking in our mind. Those are the ones which keep on giving us birth after birth until they are exhausted. Now, so this is how we carry on and go on taking yoni after yoni. And what happens in the case of this Jivan Mukta person? He has already transcended all desires. He has already become banished avidya, ignorance. He has realized that he is that Shiva Tattva, that all-pervading essence, and the body is just a bubble which has arisen on it. So his avidya is destroyed, his desires are not there, and in his lifetime he has already fulfilled his कर्मों का खाता। तो इसलिए वो खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होता है? इसके लिए जो एक उपमा दी जाती है इन स्पिरिचुअलिटी, वो है कपूर की तरह से, जिसमें से कि राख निकलती ही नहीं है, वो पूरा का पूरा जल करके खत्म होता है। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं नहीं, उसके अंदर थोड़ा सा कालापन रह जाता है। तो उससे भी बेटर एग्जाम्पल्स हम लोगों के पास आत्मबोध में शंकराचार्य ने दिए हैं। जले जलम, जैसे नदियों का जल जब सागर में गिरता है तो सागर से मिल करके एक हो जाता है, उसकी अलग हस्ती नहीं रहती, आप उसको अलग निकाल करके रख नहीं सकते। तो आपको याद होगा कि जब अभिमन्यु का शरीर शांत हुआ तो अर्जुन वॉज इनकंसोलेबल कि भगवान कृष्ण उसके पास बैठे हुए हैं और अभिमन्यु का ये इस तरह से समाप्त होना। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं करता और आपको इसको जिलाना ही पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, ये लोटा तुम पानी का लेकर के जाओ और नदी में डाल दो। तो वो लोटा पानी का लेकर के गया अर्जुन और उसने उसको नदी में डाल दिया। और जब वो वापस आया तो बोला, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अब वो ही पानी जो तुमने इसमें से निकाला था वो उस नदी में से वापस भर करके लिया। तो वो ला ही नहीं सका। इस तरह से कृष्ण भगवान ने उसको बताया कि वो तो उस विराट सत्ता में मिलकर एक हो गया है, अब उसकी हस्ती बची नहीं है। इस
जाने से, जो जब एक कोई रियलाइज्ड मास्टर जाता है तब उसका कुछ भी बाकी बचा हुआ नहीं रहता, जैसे जल जल में मिलकर के खत्म होता है, या जैसे कि एक मटका के फूटने पर उसका मटके का घटाकाश जो है वो महाकाश से मिलकर एक हो जाता है। उस स्पेस को आप अलग से ढूंढ करके वापस ला नहीं सकते। या तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि जैसे एक दीपक जल रहा है और उस दीपक को आप एक बहुत बड़े फायर के कॉन्फ़िगरेशन में डाल दें, तो क्या उसकी अलग से फ्लेम दिखेगी? तो उसकी फ्लेम तो अलग से मिल ही नहीं सकती, वो तो उस समस्त इतने बड़े विराट आग में मिलकर के एक हो। तो ये 3 एग्जाम्पल्स शंकराचार्य ने हमको इस वर्ष में 53rd वर्ष में दिए हैं, जिसमें कि उन्होंने ये समझाया है। तो अभी वो क्यों खत्म हो गया? क्योंकि उसका रूट ही नहीं बचा था, उसके अंदर बीज नहीं बचा था जो कि वापस अंकुरित हो सकता था। उसमें किस चीज की रूट नहीं बची थी? अविद्या की रूट नहीं बची थी। उसका कॉजल बॉडी भी समाप्त हो चुका था, इसलिए वो हमेशा के लिए उस विराट ब्रह्म से मिलकर एक हो जाता है। ये बताया है 53rd वर्ष में विदेह मुक्त आदमी की किस तरह से अंतिम क्षण होते हैं, और उसकी अंतिम गति है कि उस ब्रह्म सत्ता से मिलकर के एक हो जाना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 54th वर्ष पर। यल्ला भान्ना परो लाभो, यल्ला भान्ना परो नामो, यत् सुखान्ना परम सुखम, यत् सुखान्ना परम सुखम, यत् ज्ञानान् परम ज्ञानम, यत् ज्ञानान् परम ज्ञानम, तद ब्रह्मेत यवधारयत्, तद् ब्रह्मे यव्यधारयेत्, तवधारयेत्। ठीक है, तवधारयेत्। हाँ, realize that to be Brahman, the attainment, that to be Brahman, the attainment of which leaves nothing more to be attained. मतलब ऐसा लाभ जिसके बाद और कोई लाभ ही ना लगे, the blessedness of which leaves no other blessing to be desired. उसके बाद और कुछ कोई चीज की मांग ही अपने अंदर ना बचे, जिस तरह के सुख को पाने के बाद और कोई तरह की मांग ही ना बचे, and the knowledge of which leaves nothing more to be learned or known, जिसको एकमात्र एक ही चीज को जान करके जो ऐसी फीलिंग आ जाए कि मुझे अब और कुछ जानना शेष नहीं रहा। तो ये इस तरह का ब्रह्म का रियलाइजेशन एक ऐसा रियलाइजेशन है जो हमको पूरी तरह से कंप्लीट एंड कंटेंट कर देता है। ये बताया है that which is, क्यों ये हमको ऐसा करता है? Because we have learnt of the substratum of the whole creation, जो उसके नीचे का तत्व है, जो शिव तत्व है। इसलिए हमारी मिनिएचर पेंटिंग्स में शिव जी को लेटा हुआ दिखाया है। शिव जी लेट गए हैं, शिव जी पूरे संसार में पसर गए हैं, केवल वो इस संसार में फैल गए हैं। जब वो पूरी तरह से इसमें फैले हुए हैं तो वो सब चीज के ज्ञाता हैं, नोअर हैं। अगर मेरे ही शरीर से सब कुछ निकल रहा है, सारी प्रकृति मेरे, सारे पेड़ मेरे ही अंदर से निकले हुए हैं, तो मैं ऑटोमेटिकली सब पेड़ों को जानती हूँ, है ना? That which is the changeless truth in this world of changing names and forms is called Brahman.
which is the changeless truth, which is the still point of the moving world, जो अचल है, शाश्वत है, पुरातन है, सनातन. That is our true self. देखिए 34th वर्ष में आत्मन के बारे में मेरी क्या असलियत है, मेरी क्या असलियत है, वो समझाया था शंकराचार्य ने. क्या बोले थे? निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः. मैं निर्गुण हूँ, निष्क्रिय हूँ, नित्य हूँ, निर्विकल्प हूँ, निरंजन हूँ, निर्विकार हूँ, निराकार हूँ, नित्य हूँ, मुक्त हूँ और निर्मल हूँ. वो ही सारे एट्रीब्यूट्स अब ब्रह्म को दिए हैं. तो इसका क्या मतलब है? उसमें, ब्रह्म में और मेरी रियलिटी में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है. मैं निर्मल हूँ, निर्गुण हूँ, निष्क्रिय हूँ, नित्य हूँ, निर्विकल्प हूँ, निरंजन हूँ, निर्विकार हूँ, निराकार हूँ. इतनी बड़ी बात किस फिलॉसफी के अंदर हमने पाई है, जो कि ह्यूमन थॉट के सटलेस्ट एंगल तक, फैसेट तक अपने विचार को और अपनी इंट्यूटिव इंटेलिजेंस को, which is called प्रज्ञा, प्रज्ञा को जो ऋषि मुनि वहां तक ले चुके गए हैं, ये कहीं पर भी थॉट आपको नहीं मिल सकेगा. The two are the same is indicated in Atma Bodh, gaining which there is no higher gain, there is no greater happiness, and knowing which there is no greater knowledge to be known. Because we have come to the infinity, we have realized our own infinitude. There is nothing beyond that. There is no want that is remaining. But what is our current state? Where do we currently exist? तो हम क्या सोचते हैं कि हमको ये हम कर लेंगे तो हम हैप्पी हो जाएंगे, ये हम चले जाएंगे, वो देख लेंगे. तो हम टेम्पररी प्लेजर्स में अपनी हैप्पीनेस को ढूंढते हैं, जो कि कभी भी हमको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती. जो कुछ भी हमने इस संसार में अक्वायर करने की कोशिश करी, और समझ लीजिए अक्वायर कर भी लिया, तो क्या वो हमारी अक्वायरिंग का एंड हो जाएगा? कुछ और बाकी रह जाएगा, कुछ और. जैसे हमने ये एग्जाम्पल कई बार स्टडी करा है कि हमको पूरे संसार का मालिक बना दे कोई, भगवान आ जाए हमको आशीर्वाद दे दे कि तू पूरे संसार का मालिक है. तब ये ह्यूमन माइंड कैसा है, वो कहेगा कि मुझे तो अब चांद के ऊपर जीत पानी है, अब मंगल के ऊपर जीत पानी है. कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा. अक्वायरिंग से कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता, केवल ये जानने से कि मैं ही तो वो सब हूं, क्योंकि मेरे ही सबस्ट्रेटम पर सब कुछ उगा हुआ है. ये एक गैलेक्सी नहीं, हजारों गैलेक्सीज मेरे अंदर से उपजी हैं एज अ बबल. एक यूनिवर्स एक बबल की तरह से, उस बबल के अंदर मैं एक बहुत ही इन्फिनिट्यूड बबल हूं, इतना छोटा सा इन्फिनिटसिमल बबल हूं, और उसको लेकर के मैं बैठता हूं, जबकि मैं पूरी सृष्टि मेरे ही ऊपर उपजी है. That is why being in that space which is peaceful, silent, tranquil, joyful, complete and whole is the highest that I can ever attain. para, इसको बार बार यहाँ पर परम, परा बोला हुआ है. एक और पॉइंट है, देखिए संसार में हम जो कुछ भी चीज अक्वायर करते हैं, हमने अपने लिए वो ले ली, तो हमने किसी और को डिनाई करा. सब मटेरियल चीजों का ये है कि अगर मैंने उस चीज को ले लिया तो मैं किसी को डिनाई कर देती, तो उस तरह से मुझे फुल हैप्पीनेस कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती. अभी सोचिए, आप सोचिए कि ठीक है अक्वायरिंग तो बहुत ही स्थूल चीज है, ग्रॉस काइंड ऑफ प्लेजर, तो हम इमोशनल प्लेजर पर आ जाए. हमको तो कुछ चाहिए नहीं भैया, लेकिन
प्यार तो चाहिए, किसी का कुछ प्यार तो चाहिए, है ना। अच्छा, फिर प्यार भी थोड़ा स्थूल अगर समझो तो भाई मान इज्जत तो चाहिए। तो अब हम लोग देखिए थोड़े सूक्ष्म होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। इसीलिए इसको बोला है भव सागर, कि एक एक चीज कहीं ना कहीं से ये अपना सिर उठाती रहेगी और हमारे उलझने का एक और कारण बन सकती है। अच्छा, मान इज्जत भी नहीं चाहिए, तो अब मैं इंटेलेक्चुअल लेवल पर हूँ, लेकिन मेरे को सक्सेस चाहिए, रिकग्निशन चाहिए। रिकग्निशन तो चलिए मान इज्जत में आ गया, लेकिन सक्सेस से तो देखिए मुझे अच्छा लगता ही है ना। तो इस तरह से हम लोग फाइनिट्यूड में पड़े रहते हैं और फिर हम कहते हैं अच्छा ये तो हो गया हासिल, अब व्हाट नेक्स्ट, इसमें अब मेरे लिए अब मुझे आगे क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, ये सवाल हमारा कभी नहीं रुकता है और हम इसी चेस में पड़े रहते हैं, भाग रहे हैं भाग रहे हैं। भागने में कभी भी हमको शांति नहीं मिल सकती, केवल ठहर जाने में हमको अपने अंदर की शांति रियलाइज होगी। और फिर हम क्या थ्रू आत्मबोध वी हैव learned to think about all that I am not, नेति नेति करके हमको मालूम पड़ता है आत्मबोध के कारण कि मैं ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ। इसलिए मेरी बहुत कुछ डिपेंडेंस ड्रॉप हो जाती है और डिपेंडेंस ड्रॉप होने से मेरे अंदर एक फ्रीडम और जॉय की सेंस आती है। और हम ये जानते हैं कि I do not have to become happy because I am happiness itself. So this journey is a journey from Jeev to consciousness. It is not a journey going from here to there. It is a journey for the Jeev to realize that I am not Jeev, I am consciousness. It is somewhat of an inward journey. It is somewhat of turning our gaze from the outside world to the inner world. So, this is again gaining which nothing remains to be gained because the small I has dissolved. ये कैसे संभव हो सका? क्योंकि इसने रियलाइज कर दिया कि इसका छोटा I है ही नहीं, ये तो वो विशाल विस्तृत व्यापक ब्रह्म तत्व है। इसका छोटेपन से कोई वास्ता ही नहीं है, इसका पर्सन से कोई वास्ता ही नहीं है। इसलिए ये हम कुछ अक्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो प्राप्त की प्राप्ति है। अगर मैं ऑलरेडी वो नहीं था तो मैं वो बन नहीं सकता था। ये इस तरह से जैसे गुरुदेव कहते रहते हैं ना, वेक अप, कई बार अपने डिस्कोर्सेस के बीच में गुरुदेव कहते हैं वेक अप फ्रॉम व्हाट, वेक अप and realize that I am not the small I, but the infinite consciousness. And I was, I am, and always will be infinite consciousness. So then what happens? No more fears, sorrows, or insecurity. And the glimpses of this we can get in our day-to-day life through our various experiences. Suppose I'm not even a seeker, suppose I'm not after spirituality, but I'm involved in some art project and I have lost my small I completely, dissolved my small I. Then also I get a glimpse of that joy, that freedom. Or if I am into classical music and I have immersed myself into that music where my small I has dissolved. So there also I feel that glimpse of that. And then, so in classical music, in art forms, or if I am just sitting by the riverside and I am seeing the water flow, and I allow myself to just merge with the flowing current of the water, then also my small I gets dissolved. Or in a Suryastika scene, or in the scene of a sunrise, where I merge myself with the vibrant colors of the sky and the beauty of the sea. So all these cases, because I have managed to dissolve my small I
I do feel that, sparks of joy and bliss. So then we realize that we really don't need to go to the Himalayas to drop our ego. Wherever we are, however we are, if we are able to drop our ego and surrender our ego and merge with the infinite, then also we will get spurts of the same joy. And this joy is not even available to the Devtas. This can only be attained because of the finer intelligence of the human being. Because the Devtas are into pleasure seeking. क्योंकि स्वर्ग जो है वो एक जगह ही ऐसी है जहां पर कि सारे pleasures at a moment's notice they are always present. वहां पर हमको सदगति नहीं मिल सकती, एक ह्यूमन फॉर्म में ही हमको मिलती है. So our nature is infinite bliss and yet we are running after short-lived pleasures. अब हम कहेंगे कि अच्छा चलो हमको प्यार चाहिए, कि हमको ये पीस ऑफ लैंड मिल जाए, अच्छा चलो ये लॉकडाउन खत्म हो जाए तब मेरे सारे कष्ट खत्म हो जाए. ये लॉकडाउन ने मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करा. क्या लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमारे सारे अनहैप्पीनेस मिट गई? तो एक और बात है कि जैसे कि ये कहते हैं कि ये पाने के बाद हमारे सब सॉरोज एक साथ में खत्म हो जाती है. हमको कोई भी सॉरोफुल चीज कभी भी हमारी ट्रैंक्विलिटी और इक्वानिमिटी से हिला नहीं सकती. और भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो सॉरोज है वो कितनी भी सॉरोफुल चीज एक ऐसे आदमी के जीवन में आए वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता. और ये हम लोग सबका भी एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे हम लोग पहले डिस्टर्ब हो जाते थे वैसे अब हम लोगों ने डिस्टर्ब होना बंद कर दिया है. लेकिन एक कीड़ा है ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो कहता है व्हाट्स इन इट फॉर मी. अच्छा अभी तो देखो मैं मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, मैं योगा भी कर रहा हूँ, मैं प्राणायाम भी कर रहा हूँ और अब मैं आत्मबोध भी कर रहा हूँ और अब मैं मनन चिंतन भी कर रहा हूँ, है? तो व्हाट्स इन इट फॉर मी? क्या मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? क्या मैं हेल्थफुल हो जाऊंगा? क्या मेरा पीस ऑफ माइंड आ जाएगा? क्या मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा? क्या मुझे ज्यादा धन दौलत मिल जाएगी? क्या मैं फेमस हो जाऊंगा? हमारा दिमाग इतना मेटीरियल चीजों में धंसा पड़ा है, हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते. बट यहाँ पर क्या बोलता है? यल्ला भात न परो लाभो. It will give you much more than all this that you are asking for, because the need for anything to become happy is not there anymore. What can be greater? Tell me, when the need for any of these things has disappeared from your life, can you attain a better state? I do not need anything इंक्लूडिंग मोक्ष तक की मेरे को चाह नहीं है. रियली कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने इस सत्संग में खोला था कि एक जीवन मुक्त की अवस्था जो है ना वो तो हाईएस्ट है, क्योंकि वो इस संसार में रहता है, इसके सुखों का अनुभव कर सकता है. he will not hanker after any of the pleasures, but he will be there to enjoy them. और दुख उसको छुएंगे नहीं. तो इस तरह की अवस्था मोक्ष से भी ऊपर है. तो मोक्ष की भी, एक जीवन मुक्त को मोक्ष की भी चाह नहीं रहती. तो अब देखिए जैसे कि सडनली एक आदमी जो कि सोया पड़ा था और वो ड्रीम कर रहा था और अभी वो अवेक हो जाता है. देन ही रियलाइजेस कि अरे मेरे ऊपर तो कोई ये सब दुख आए ही नहीं थे, मैं यूं ही परेशान हो रहा था. What we experience at body level is always called pleasure. देखिए जो कुछ भी हम बॉडी के लेवल पर एक्सपीरियंस करते हैं वो प्लेजर है. जैसे कि डिलिशियस फूड है, भाई चॉकलेट ब्राउनी है विद हॉट चॉकलेट सॉस एंड आइसक्रीम विद इट, है ना. और इन द रेनी सीजन अगर हम बैठे हुए हैं और हमको एक पकौड़े की प्लेट और चाय का कप,
और फिर हम लोग एक नॉवल हाथ में लेकर के बैठे हैं, आई कुडंट हैव पास माय डे बेटर, है ना। तो इन छोटी छोटी चीजों में पड़े रहते हैं, या फिर हम अपने लिए इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहते हैं कि भाई इन लोगों से मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बिल्कुल मेरी तरह से सोचते हैं, मुझे इनके साथ बहुत अच्छा लगता है। द स्पिरिचुअल ब्लिस नेवर कम्स एंड गोज। ये सारे जितने भी ब्लिस हम लोगों ने, प्लेजर्स हम लोगों ने बताए हैं, नेम करे हैं, ये सब आते और जाते रहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल ब्लिस नेवर कम्स एंड गोज। और ये जो ब्लिस है ये ऑपोजिट ऑफ दुख नहीं है। There are no pairs of opposites in this. This is one and the same. It is without pairs of opposites. बाकी सब संसार की चीजें पेयर्स के साथ में आती है, सुख के साथ में दुख आएगा, मान के साथ में अपमान आएगा, है ना, आना जाना, ये सब चीज पेयर्स में आती है। लेकिन ये जब हम लोग इसका मजा चखते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि दिस इज इंडिपेंडेंट, अनचेंजिंग एंड completely satisfied. All the other joys you experience are a spray of the infinite bliss, which is your own reality. अभी देखिए, अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आत्मबोध सुन रहे हैं, अभी सडनली मन में आएगा कि भाई एक कॉफी हो जाती, then I would feel very awake and nice and I would enjoy the आत्मबोध। अब ये जो कॉफी का थॉट आया, ये आपको बैठने नहीं देगा, या आपको सुनने नहीं देगा। आप कहेंगे अरे क्या हुआ, मैं अपना वीडियो स्विच ऑफ करती हूँ। ऐसे भी आप लोग तो सब अपने वीडियो स्विच ऑफ ही रखते हैं, तो मैं अपना वीडियो स्विच ऑफ कर लेती हूँ, पैंट्री में चली जाती हूँ, कॉफी बना करके ले आती हूँ, एंड नाउ दैट आई हैव मेड माय कॉफी आई एम सिटिंग एंड हैव टेकन द फर्स्ट सिप, आहा, अब मुझे सेटिस्फैक्शन। आपको सेटिस्फैक्शन कॉफी का नहीं आया, वो जो इरिटेटिंग एक फीलिंग आपके माइंड में आ गई थी, वो इरिटेशन खत्म हो गई, तो इसलिए आपको क्षणिक सुख मिल रहा है। और आप क्या समझ रहे हैं, कॉफी ने आपको सुख दिया। ये क्या हुआ, जैसे कि अगर आपको एक एक्लेयर का चॉकलेट मिले, तो एक्लेयर का चॉकलेट आपने रैपर के साथ अपने मुंह में रख लिया, और अब जो अंदर से उसके टेस्ट आ रहा है, तो आप सोच रहे हैं, आपको मालूम तो है नहीं कि ये तो रैपर है, तो आप सोच रहे हैं कि ये रैपर में से इतनी मिठास, इतना वो जो एक तरह का रस, वो सब जो निकल रहा है और मेरे सेल्स में समा रहा है, ये सब रैपर से आ रहा है। देखिए कितनी, किस हद तक का भ्रम हमारे अंदर रहता है, इल्यूजन, कि जो असल में आत्मा का प्लेजर है, ब्लिस है, वो हम लोग सोचते हैं ये छोटी छोटी चीजों में जब हमको थोड़ा सा मजा आता है, हम सोचते हैं इन चीजों से मजा। देखिए कॉफी के एग्जाम्पल से आपको मालूम पड़ा ना, कॉफी ने आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दी, आपको कॉफी ने आपके माइंड में एक इरिटेशन पैदा करी थी। वो इरिटेशन शांत हो गई क्योंकि आप कॉफी लेकर के आ गई। आप सोचती हैं कि वो जो सिप आपने कॉफी की ली, उससे आपको मजा आया, वैसा नहीं है, है ना। अब क्या होता है कि ये आत्मबोध तरह की पुस्तक या समाधि या योगा, ये सब जो करने से योग मार्ग, राजयोग का मार्ग, तो समाधि में जब हम बैठते हैं तो हम अपने इस शरीर के छिलके को अलग कर देते हैं, और उससे हमको जो समाधि का ब्लिस मिलता है वो मिलता है। इसलिए कहते हैं नोइंग विच देयर इज नो ग्रेटर हैप्पीनेस एंड नो नॉलेज। देखिए और सभी तरह की नॉलेज, अगर हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमको फिजिक्स के बारे में मालूम, अगर हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री के बारे में मालूम पड़ेगा, लेकिन जो इन सब चीजों का सब स्ट्रैटम है, उसको जान करके हमको अलग अलग नॉलेजेस जानने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सोना अगर हमने समझ लिया क्या है, तो हमको सोने के बने हुए सारे गहनों का अंदर बाहर मालूम पड़ जाएगा, उसके अंदर बाहर केवल एक सोना ही है। इस चीज को समझने से हमारे अंदर कंप्लीट सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। इसलिए इसको बोला है सब हाईएस्ट नॉलेज परा विद्या है। यानी कि देखिए हमारे 4 वेद हैं और 6 उपवेद हैं, इन सब के अंदर अपरा विद्या है। ये इसको अविद्या बोला हुआ है, अपरा विद्या बोला हुआ है। इवन उपनिषदों का ज्ञान अगर वर्बल है,
तो वो भी अपरा विद्या है। केवल उसका इंट्यूटिव रियलाइजेशन इज द परा ज्ञान, वो ही एकमात्र हाईएस्ट नॉलेज करके माना गया है हमारे शास्त्रों में। और शास्त्रों ने एक शौनक नाम के ऋषि का वर्णन किया है, जिनके अंदर की बहुत क्यूरियोसिटी थी, और वो अश्वलयन नामक पिता के पुत्र थे। और उन्होंने बहुत से सवाल अपने पिता से भी पूछे थे कि गिव मी दैट नॉलेज नोइंग विच आई विल नॉट नीड टू नो एनीथिंग। उनके सवाल इसी तरह से रहते थे। और उन्होंने सुखदेव से भी बहुत सवाल पूछे थे, जिससे कि वो उस परम ज्ञान को, परम विद्या को प्राप्त हो पाए। ठीक है, तो अब एक बात आती है कि इसमें दो अप्रोचेस हैं। एक तो दो पॉइंट्स हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इस संसार से हमको वर्थवाइल क्या मिल सकता है। ये जानना कि ये संसार से वर्थवाइल जानना क्या है कि इससे जो कुछ भी मिल सकता है वो वर्थलेस है। ये वैराग्य को हमारे मन में पैदा करता है। और दूसरी बात है कि महान ऋषि मुनि और एनलाइटन मास्टर्स की जीवनी पढ़ने से हमको लगता है कि हमको इस तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो परम चीज प्राप्त कर। तो जैसे अभी कोई अच्छी पिक्चर देख करके आता है तो कहता है, अरे वो पिक्चर तुमने नहीं देखी, वो तो बहुत ही बढ़िया है, ऐसी है वैसी है, लेकिन मैं तुमको उसका एंड नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम्हारा ही मजाक किरकिरा हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम बड़े लोगों की जीवनी, महान पुरुषों की, एनलाइटन मास्टर्स की जीवनी पढ़ते हैं, तो हम इस तरफ अग्रसर होते हैं, और ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये दो पॉइंट हो गए कि संसार की वर्थलेसनेस को जानना, ये पॉइंट नंबर 1 जो कि वैराग देता है, और दूसरा एनलाइटन मास्टर्स की लाइफ के बारे में स्टडी करना, जो हमको इस तरफ मोटिवेट करता है, जैसे कि हम कोई बढ़िया पिक्चर देखने के लिए प्रेरित होते हैं वैसे। ठीक है, तो अभी मैं आपको, देखिए, अभी मैं दो प्रैक्टिकल चीजों के बारे में आपसे बात करना रह गया है। एक तो ये बात है कि हम लोग सब ने ये माइंड अटैक्स एक्सपीरियंस करें, जब हमारा माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि ना तो हमारे अंदर और कोई थॉट आता है, ना हमको नींद आती है, और हम एकदम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो इन माइंड अटैक्स को कैसे रोक सकना और कैसे अपने मन को वापस शुद्ध निर्मल करके अंदर की तरफ मोड़ना, इसके लिए मैं एक छोटा सा टेक्निक बताऊंगी, जो कि आपको केवल 5 मिनट के लिए करना है, और उसके कुछ रेपिटेशंस हम अभी कर लेते हैं। तो ये एक मंत्र देती हूँ आपको, जो कि आपको, जिसका जाप आपको केवल 5 मिनट करना है। लेकिन जब तक आप करेंगे तब तक पूरी सच्चाई से और उसके मीनिंग में टिक करके आपको ये मंत्र का उच्चारण करना है। अब मंत्र क्या है? प्योर अवेयरनेस आई एम, प्योर अवेयरनेस आई एम, प्योर अवेयरनेस आई एम। ओम। 3 बार ये मंत्र उच्चारण करके एक बार ओम कहना है, फिर 3 बार ये मंत्र उच्चारण करके एक बार। हम लोग 2-3 इसके रेपिटेशंस करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग आप लोग म्यूटेड तो हैं ही, तो आप लोग केवल अपने जोर से उच्चारण करें। आप लोग सब, जो कोई भी अपना वीडियो खोल सकते हैं, वीडियो खोल लें, और ऑडियो ना खोलें, क्योंकि ऑडियो खोलने से कई बार बहुत स्टैटिक डिस्टर्बेंस आ जाता है। ठीक है, लेकिन मैं सबके अगर शक्ल देखूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ, आप लोग एक साथ में, मेरे साथ में उच्चारण कर रहे हैं। तो प्लीज, कैन आई सी योर लवली फेसेस इन द वीडियो? Please, all of you who can open your videos, can you please do that and show me your appearance? So now we will repeat. I will just ring this bell, and after that.
Pure awareness I am. Pure awareness I am. Pure awareness I am. Oh. कहना शुरू करिए. Pure awareness I am. Pure awareness I am. Pure awareness I am. तो देखिए, आप लोग अपना वीडियोस खोलिए, आंख बंद करिए और मेरे साथ रिपीट करिए पूरी फीलिंग के साथ, पूरी सच्चाई के साथ. जैसे जब मैं कहती हूँ कि मैं अमला हूं, तो मैं सच्चाई से कह रही हूँ ना कि मैं अमला हूं. ऐसे ही आप कहिए, प्योर अवेयरनेस आई एम. ठीक है? तो प्लीज may I see your videos, please may I see your faces. All those who are still here in the satsang, please let me see your faces. Please let me see your faces. Please everybody open your videos and let me see you. Pure awareness I am. Pure awareness I am. Pure awareness I am. Oh. Again. Pure awareness I am. Pure awareness I am. Pure awareness I am. Oh. This is how it will go on. So for the present, because I want to take a 5-minute meditation practice also, where I will be using the weakness that we develop. We will make our weakness our trump card, and we will start our meditation from there. Okay? So now I am ending this technique by again ringing the bell. So now I want to say that from time to time we say, अरे आजकल तो कुछ याद ही नहीं रहता, अरे मैं तो ये भी भूल रही हूँ, अरे मैं तो वो भी भूल रही हूँ. ऐसे हम लोग बोलते रहते हैं कि नहीं? तो ठीक है ना, आप भूल रहे हैं तो पूरा का पूरा भूल जाइए ना. पहले तो आप ये भूल जाइए कि आपने अपने आप को क्या क्या आइडेंटिटीज दे रखी हैं, वो आप लोग भूल जाइए. आप ऐसा महसूस करिए कि मेरे अंदर से सारी ये सब चीज, फॉर दिस पीरियड ऑफ दिस मेडिटेशन we will practice that I have forgotten everything which I remember all the time, all the hats that I wear, all the different identities, all the different roles that I play. I just drop them. I just forget them. Because forgetfulness has now become my strength. I am able to forget. So I will forget. ऐसा इमेजिन करिए कि आपकी हील के अंदर एक होल हो गया है, उसमें आपका सारा कुछ निकल करके बाहर निकल गया, कुछ बाकी ही नहीं. ऐसा आप महसूस करिए. You are no more a container. You are not here to contain things, to hoard things, to become this, to become that, to acquire this, to play this role. All those things I have dropped for this period where I am doing this meditation. Okay? For this period of meditation, there is nothing to save, nothing to keep, nothing to remember, nothing to develop, nothing to heal, nothing to change, nothing to become, nothing even to meditate upon. Now,
I'm going to ask a few questions, and I request one of you to offer yourself. Mamta has raised her finger, that she will become that symbol through which my queries will be answered on behalf of all of you. So, Mamta, I will be putting some very simple questions to you, okay? And you just answer from your own experience of the truth which you are feeling at that time, okay? And you just think that the Lord himself, Mamta, the Lord himself, भगवान खुद तुम्हारे सामने आए हैं और वो तुमसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी सब कुछ, अपना सब कुछ जो तुमने अपने आप को मान रखा है, वो सब तुम यहाँ ही छोड़ दो. Become burdenless. ओके? अब देखो, आंख बंद है, सबकी आंख बंद है, आप लोग सब फ्री होकर के बैठे, कोई बर्डन नहीं है, किसी चीज का बोझ नहीं है, ठीक है? सब कुछ छोड़ने के बाद क्या है जो फिर भी रह ही जाता है? क्या है जिसको ड्रॉप किया ही नहीं जा सकता? क्या तुमको एक एग्जिस्टेंशियल अपने अंदर एक एग्जिस्टेंस की फीलिंग तो अभी भी आ रही है ना? वो तो तुम ड्रॉप ही नहीं कर सकते ना. वो एग्जिस्टेंस तुम्हारे अंदर है कि नहीं ममता? Yes. It cannot be taken out. Does Yes. it require anyone else's support, this feeling of existence? Does it require anyone else's support? No. You are in the direct experience of that. Yes. उसमें कुछ और डेवलप करने जैसी गुंजाइश है क्या? नहीं. उसको फील करने के लिए तुमको कुछ टेक्निक चाहिए क्या? Not really. कोई तुमको कुशलता, कोई स्किल हासिल करनी है क्या, जो कि तुम नहीं. उसको महसूस करो? नहीं. जो अभी है, क्या वो अभी का अभी अराइव हुआ है फ्रेशली? हैज इट कम अबाउट जस्ट नाउ फ्रेश? No. डज इट हैव अ डेट ऑन इट? No. डिड यू प्रोड्यूस इट? No. डज इट नीड एनीबॉडीज हेल्प? No. All the things that you have left aside, do they have any meaning in this existence? No. Is there anything fundamentally missing in this existence? Sometimes. Just now. No. Is there a feeling of lack of anything? No. Is this not the life which is throbbing within you? Yes. Is this life impatient with you? Yes. Is this life not patient? Does it not have dheeraj? Is it not dhairyavan? Yes. It is dhairyavan. Na? Is this life apart from you? क्या तुमसे No. वो दूर है? नहीं.
is this life not the same as your own self? Yes, it is. Is this not the still point which we talked about at the beginning of the session? Yes. You are the North Pole. You are the still point of this moving world. And because you have come with the body of a human being, you can simultaneously feel the stillness and the ability to dance. Very much, yes. Because as body, you can move, dance, work, but as the Atma Tattva, you are ever still. And this layer of this substratum is always available to you to dip into this tranquility and handle your functional life from this standpoint. तो तुम्हारा जीवन भी सुखमय और तुम्हारा आत्मा में जो तुम्हारा एस्टैब्लिशमेंट है, जो एक निष्ठ तुम हो आत्म तत्व में, वो तो स्टिल है ही है. तुम्हारी लाइफ भी साइमल्टेनियसली पीसफुल हो ही जाएगी उसके इफेक्ट से. इस ड्यूअल एग्जिस्टेंस को नॉन ड्युअलिटी में महसूस करके इस संसार के ऊपर नटराज के जैसे हम थिरक सकते हैं, डांस कर सकते हैं. With these words, I would like to end this session. Felt very good to be so involved in the meditation. Very nice, I'm feeling. God, Yes, because you were totally focused, no? totally focused. Actually, when you're participating, the focus becomes more, Yes, intense. very intense. Shashi, would you like to say? Manisha, you unmuted yourself. Tell me. Yes, Amlaji, it was a lovely experience of feeling oneness. Oh my God, thank you. Really, absolutely. Like it was like I was trembling because I Oh. could feel the bliss, you know. Lovely. Very So nice. beautifully explained. Okay, lovely. Very nice. Thank you for being there for me. Manisha ji. या अमला जी मैं तो टोटल स्टिलनेस में गई थी, पूरा स्टिल बॉडी. मेरे हाथ में फोन है, मतलब मैं आज कुछ छोटी जगह पे अटेंड कर रही हूँ, तो पूरे इस मेडिटेशन में मेरे हाथ में फोन है, ये फील ही नहीं हो रहा था मुझे. ये फील ही नहीं हो रहा था. डूब गई थी आप, बिल्कुल डूब. Okay, we'll meet again with the next few verses. Thank you so much. Thank you so much.